सबसे महान संसार आपके हाथों में, पर आपने खुद को सौंप दिया है हम बच्चों के हाथों में। मुझसे आगे हो तुम बच्चों, मुझसे आगे हो तुम बच्चों, कह कर के उमंगे भरते हैं। बच्चों को नमस्ते करते हैं, बाबा कितने निरहंकारी। ओम शांति। सभी देही अभिमानी स्वदर्शन चक्रधारी स्वचिंतकों को रविवार की गॉडली मॉर्निंग। समय की पुकार हम ब्राह्मणों प्रति क्या है? बाप समान बनना। कैसे? लक्ष्य और लक्षण अब समान हो जाए। इसके लिए ऑल माइटी अथॉरिटी द्वारा प्राप्त स्वमानों के नशे में रहना है। हमें नॉलेजफुल पावरफुल बनना है। बाप समान बनने के लिए हमारा पुरुषार्थ धारणाएं कैसी हो, क्या हो, बाप दादा आज 24 नवंबर 2024 की अव्यक्त वाणी में विस्तार से समझाते हैं। बाबा कितने निरहंकारी। तो हमें भी बाप समान निर्विकारी, निराकारी, निरहंकारी बनना है। सेवा वृद्धि के लिए भी आज महत्वपूर्ण डायरेक्शंस हैं, तो सुनते हैं। 15 दिसंबर 2002 को चली हुई वाणी, जिसका शीर्षक है समय प्रमाण लक्ष्य और लक्षण की समानता द्वारा बाप समान बनो। समय प्रमाण लक्ष्य और लक्षण की समानता द्वारा बाप समान बनो। आज चारों ओर के सर्व स्वमानधारी बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। आज बाप दादा चारों ओर के सर्व स्वमानधारी बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। इस संगम पर जो आप बच्चों को स्वमान मिलता है, उससे बड़ा स्वमान सारे कल्प में किसी भी आत्मा को प्राप्त नहीं हो सकता है। आधा कल्प से हम अभिमान में थे, देह अभिमान। फिर हमने कहा हम में ये स्वाभिमान है। स्वाभिमान के नाम पर भी हमने बहुत गलतियां की। बाबा आते हैं, बाबा हमें उससे भी ऊंचा स्वमान देते हैं, क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो में बहुत थिन लाइन है और बाबा ने हमें दिया स्वमान। तो बाबा जो हमें स्वमान देते हैं वो पूरे कल्प में अन्य किसी भी आत्माओं को नहीं मिलता। ये शब्द ही उन्हें नहीं पता। कितना बड़ा स्वमान है इसको जानते हो? स्वमान का नशा कितना बड़ा है यह स्मृति में रहता है। स्वमान माना आत्मा, स्व माना आत्मा, मान खुद को आत्मा जानो मानो, और फिर मैं आत्मा कैसी हूँ, ये है स्वमान। तो बाबा कहते हैं स्वमान का नशा कितना बड़ा है यह स्मृति में रहता है। स्वमान की माला बहुत बड़ी है। एक एक दाना गिनते जाओ और स्वमान के नशे में लवलीन होते जाओ, लवलीन हो जाओ। हर मुरली में बाबा हमें स्वमान देते हैं। अव्यक्त मुरलियों की शुरुआत तो स्वमान से ही होती है। रोज की मुरली में इतने स्वमान मिलते हैं। तो बाबा कहते हैं एक एक दाना गिनते जाओ और स्वमान के नशे में लवलीन हो जाओ। यह स्वमान अर्थात टाइटल्स स्वयं बाप दादा द्वारा मिले हैं। बाबा ने हमें स्वमान दिया कि तुम क्या हो, तो स्वयं भगवान हमें मान दे रहा है, स्वमान दे रहा है। तो दुनिया से अब चाहिए मान, नाम मान शान सम्मान के लिए हम भटकते रहे, दुख उठाते रहे, नहीं मिलता तो दुखी होते ना। तो बाबा कहते हैं
कि अभी ये स्वमान आपको, ये टाइटल्स स्वयं बाप दादा द्वारा मिले हैं, परमात्मा द्वारा स्वमान प्राप्त है। इसलिए इस स्वमान के रूहानी नशे को कोई अथॉरिटी नहीं जो हिला सके, क्योंकि ऑलमाइटी अथॉरिटी द्वारा प्राप्ति है। बाबा ने अप्रूव किया है। हाँ, किसी को सर्टिफिकेट मिलता है, टाइटल देते हैं, तो ये तो हमें जो टाइटल मिले हैं ये खुद भगवान ने दिया है, फिर और किसी के अप्रूवल की ज़रूरत है? तो बाप दादा ने आज अमृत वेले सारे विश्व के सर्व बच्चों के तरफ चक्कर लगाते देखा कि हर एक बच्चे की स्मृति में कितने स्वमानों की माला पड़ी हुई है। माला को धारण करना अर्थात स्मृति द्वारा उसी स्थिति में स्थित रहना। माला तो मिली है, माला के एक एक मण के एक एक स्वमान यदि हमें याद रहे तो हम उसी स्थिति में स्थित रहें। तो अपने को चेक करो, यह स्मृति की स्थिति कहाँ तक रहती है। बाप दादा देख रहे थे कि स्वमान का निश्चय और उसका रूहानी नशा दोनों का बैलेंस कितना रहता है। बाबा ने हमें कोई स्वमान दिया तो हमें निश्चय है कि हम वैसे हैं, और निश्चय है तो फिर उस बात का नशा हमें कितनी देर रहता है, कितना बैलेंस है। बाबा ये चेक कर रहे थे। निश्चय है नॉलेजफुल बनना और रूहानी नशा है पावरफुल बनना। नॉलेज मिल गई, निश्चय हो गया कि हम ये थे, ये हैं, ये बनेंगे, लेकिन फिर रूहानी नशा होना, माना उस नशे में रहना, अपने आप को शक्तिशाली बनाना, उस रूप में अनुभव करना। तो निश्चय है नॉलेजफुल बनना और रूहानी नशा है पावरफुल बनना। वैसे भी देखो, जो नशे में रहता है वो अपने आप को बहुत पावरफुल ही समझता है। तो नॉलेजफुल में भी दो प्रकार देखे, एक है नॉलेजफुल, दूसरे हैं नॉलेजेबल। तो अपने से पूछो मैं कौन। एक तो है कि इन्फॉर्मेशन है, लेकिन एक है नॉलेजेबल, माना ज्ञान स्वरूप बन गए, अपने को उस रूप में देखते हैं। बाबा ने जो कहा उसका रूप बन गए हैं, वैसे बन गए हैं, धारणा कर लिया है। तो बाबा कहते हैं एक है नॉलेजफुल और एक है नॉलेजेबल, ज्ञान स्वरूप। तो अपने से पूछो मैं कौन। हाँ, जो इन्फॉर्मेशन मिली उसको रियलाइज करते हैं, उसको एक्सपीरियंस किया है। बाप दादा जानते हैं कि बच्चों का लक्ष्य बहुत ऊंचा है। लक्ष्य ऊंचा है ना, क्या ऊंचा है? सभी कहते हैं बाप समान बनेंगे। पिछले सप्ताह से मुरलियाँ चल रही हैं बाप समान बनने की, यही लक्ष्य है ना। तो जैसे बाप ऊंचे ते ऊंचा है, तो बाप समान बनने का लक्ष्य कितना ऊंचा है। तो लक्ष्य को देख बाप दादा बहुत खुश होते हैं। लेकिन बताएं क्या? लेकिन क्या? वो टीचर्स व डबल फॉरेनर्स सुनेंगे। हाँ, बाबा जब लेकिन कहते हैं तो फिर कुछ आने वाला है। हाँ, तो बाबा कहते हैं सुनेंगे, समझ तो गए होंगे। बाबा लेकिन कहे और आगे क्या कहेंगे बच्चे नहीं समझते। तो बाप दादा लक्ष्य और लक्षण समान चाहते हैं। लक्ष्य पता चल गया तो फिर लक्षण भी वैसे हों। अभी अपने से पूछो कि लक्ष्य और लक्षण अर्थात प्रैक्टिकल स्थिति समान है, क्योंकि लक्ष्य और लक्षण का समान होना यही बाप समान बनना है। जैसा लक्ष्य वैसे लक्षण, तो बन जाएंगे बाप समान। समय प्रमाण इस समानता को समीप लाओ। धारणाएं जरूरी हैं। अब समय है कि बाबा कहते हैं इस समानता को समीप लाओ। बाप समान अब तो बन ही जाना है, तभी तो औरों को आप समान बाप समान बनाएंगे। तो पहले बाप समान बने, फिर औरों को आप समान बनाएं। वर्तमान समय बाप दादा बच्चों की एक बात देख नहीं सकते। कई बच्चे भिन्न भिन्न प्रकार की बाप समान बनने की मेहनत करते हैं। बाप की मोहब्बत के आगे मेहनत करने की आवश्यकता ही नहीं है। जहाँ मोहब्बत है वहाँ मेहनत नहीं। जब उल्टा नशा देह अभिमान का नेचर बन गई, नेचुरल बन गया, क्या देह अभिमान में आने में पुरुषार्थ करना पड़ता? या 63 जन्म पुरुषार्थ किया?
खुद को देह समझने में, देह की दुनिया से हम इतने अटैच्ड हो गए, कुछ मेहनत तो नहीं करनी पड़ी ना, खुद को शरीर ही समझते रहे, नेचुरल नेचर बन गया। आसुरी स्वभाव संस्कार, उसको हम नेचुरल समझने लग गए, अपना समझने लग गए। तो कोई पुरुषार्थ तो नहीं किया ना 63 जन्म, नेचर बन गई, नेचुरल बन गया। जो अभी भी कभी कभी यही कहते हो कि देही के बजाय देह में आ जाते हैं, भूल जाते हैं कि हम आत्मा हैं, शरीर समझने लगते हैं। तो जैसे देह अभिमान नेचर और नेचुरल रहा, वैसे अभी देही अभिमानी स्थिति भी नेचुरल और नेचर हो। नेचर बदलना मुश्किल होती है। अभी भी कभी कभी कहते हो ना कि मेरा भाव नहीं है, नेचर है। इंटेंशन हमारा सही था, लेकिन क्या करें, ये स्वभाव बन गया, हमारा नेचर बन गया। तो उस नेचर को नेचुरल बनाया है, और बाप समान नेचर को नेचुरल नहीं बना सकते। कोई भी आदत है वो नेचुरल बन गई, उसको नेचर बना लिया, तो बाबा कहते हैं कि बाप समान बनना है आपको। तो बाप समान नेचर जो है, जो बाबा के गुण हैं, क्या उसको हम अपना नेचुरल नेचर नहीं बना सकते? उल्टी नेचर के वश हो जाते हैं, और यथार्थ नेचर बाप समान बनने की इसमें मेहनत क्यों? बुराइयां तो हमने बहुत जल्दी पकड़ ली, फिर अच्छाई पकड़ने में टाइम क्यों लगता है? अच्छा बनने में क्यों टाइम लगता है, मेहनत लगती है? तो बाबा कहते हैं उल्टी नेचर के वश हो जाते हैं, और यथार्थ नेचर बाप समान बनने की इसमें मेहनत क्यों? तो बाप दादा अभी सभी बच्चों की देही अभिमानी रहने की नेचुरल नेचर देखने चाहते हैं। ये पक्का हो जाए कि हम आत्मा हैं, आत्मा के गुण हमेशा इमर्ज रहें। ब्रह्मा बाप को देखा, चलते फिरते कोई भी कार्य करते, देही अभिमानी स्थिति नेचुरल नेचर थी। साकार में हमारे सामने ब्रह्मा बाबा, तो फॉलो फादर करना है। कुछ भी काम करते ब्रह्मा बाबा, हमेशा साधारण से साधारण काम भी असाधारण दिखता था। लोगों को टचिंग होती थी, साक्षात्कार होते थे। क्यों? क्योंकि आत्मिक स्थिति में रहकर काम करते थे। मैं आत्मा मालिक, देह की कर्मेंद्रियों से कर्म करा रही हूँ, देही अभिमानी स्थिति। तो नेचुरल नेचर थी। बाप दादा ने समाचार सुना कि आजकल विशेष दादियाँ यह रूह रिहान करती हैं, फरिश्ता अवस्था, कर्मातीत अवस्था, बाप समान अवस्था नेचुरल कैसे बने, नेचर बन जाए। यह रूह रिहान करते हो ना, दादी को भी यही बार बार आता है ना, फरिश्ता बन जाए, कर्मातीत बन जाए, बाप प्रत्यक्ष हो जाए। दादी प्रकाश मणि सोचती, दादी जानकी, दादी गुलजार, दादी रतन मोहिनी, सभी दादी दीदियां सब सोचती ऐसे बाप समान बने। तो फरिश्ता बनना व निराकारी कर्मातीत अवस्था बनने का विशेष साधन है निरहंकारी बनना। बाप समान बनने के लिए बाप समान निरहंकारी बनना होगा। कर्मातीत फरिश्ता बनना है ना, ऐसी स्थिति चाहिए ना, तो निरहंकारी बनना, जरा भी अहंकार ना हो। तो निरहंकारी ही निराकारी बन सकता है। इसलिए बाप ने ब्रह्मा द्वारा लास्ट मंत्र निराकारी के साथ निरहंकारी कहा। बार बार हम कहते हैं मैं, तो याद रहे अब मैं कौन, मैं आत्मा। प्रैक्टिकल ये अभ्यास हो जाए, जब भी मैं बोले याद रहे मैं आत्मा। तो बाबा कहते हैं जो निरहंकारी होता है वही निराकारी बन सकता है। इसलिए बाप ने ब्रह्मा द्वारा लास्ट मंत्र निराकारी के साथ निरहंकारी कहा। 3 शब्द ना, निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी। निर्विकारी में ही अहंकार भी आ जाता है, लेकिन फिर क्यों कहा बाबा ने निरहंकारी अलग से? निर्विकारी बने तो निरहंकारी बनी गए, लेकिन बाबा कहते हैं कि निर्विकारी निराकारी बनने का भी अहंकार आ जाता है। इसलिए बाबा ने कहा निरहंकारी, अलग से और ध्यान देना है, एक्स्ट्रा अटेंशन। सिर्फ अपनी देह या दूसरे की देह में फंसना, इसको ही देह अहंकार या देहभान नहीं कहा जाता है। देह अहंकार भी है, देहभान भी है। देह अहंकार
मैं फलाना, मैं फलानी विशेषताओं का अहंकार, देहभान, मैं स्त्री, मैं पुरुष, ये देह। तो बाबा कहते हैं अपनी देह या दूसरे की देह के भान में रहना, लगाव में रहना, उसमें तो मेजॉरिटी पास है। जो पुरुषार्थ की लगन में रहते हैं, सच्चे पुरुषार्थी हैं, वह इस मोटे रूप से परे हैं। लेकिन देह भान के सूक्ष्म अनेक रूप हैं, इसकी लिस्ट आपस में निकालना। और भी छोटे छोटे बाबा कहते हैं देह भान के कारण हैं, अनेक रूप हैं, तो इसकी लिस्ट निकालो। बाप दादा आज नहीं सुनाते हैं, बाबा ने होमवर्क दे दिया। आज इतना ही इशारा बहुत है, क्योंकि सभी समझदार हैं। आप सब जानते हो ना, अगर सभी से पूछेंगे ना तो सब बहुत होशियारी से सुनाएंगे। हाँ, बच्चे इतने होशियार कि बाबा कोई क्लास करा दें। लेकिन बाप दादा सिर्फ छोटा या सहज पुरुषार्थ बताते हैं कि सदा मन वचन कर्म संबंध संपर्क में लास्ट मंत्र 3 शब्दों का निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी सदा याद रखो। संकल्प करते हो तो चेक करो, महामंत्र संपन्न है। कोई भी संकल्प करे तो चेक करो, निर्विकारी है, महामंत्र संपन्न है, निरंकारी संकल्प है, निर्विकारी संकल्प है। तो ऐसे ही बोल कर्म सब में सिर्फ 3 शब्द याद रखो और समानता करो। ब्रह्मा बाबा होते इस समय तो कैसे बोलते, क्या करते इस परिस्थिति में? बाबा कहते हैं ना, फॉलो फादर। शिव बाबा को निराकारी रूप में और साकारी रूप में ब्रह्मा बाबा को, अव्यक्त फरिश्ता रूप में ब्रह्मा बाबा को फॉलो करना है। तो बाबा कहते हैं कि ऐसे ही बोल कर्म सब में सिर्फ 3 शब्द याद रखो और समानता करो। यह तो सहज है ना, सारी मुरली नहीं कहते हैं याद करो, 3 शब्द। यह महामंत्र संकल्प को भी श्रेष्ठ बना देगा। ये महामंत्र संकल्प को भी श्रेष्ठ बना देगा, वाणी में निर्माणता लाएगा, कर्म में सेवा भाव लाएगा, संबंध संपर्क में सदा शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना की वृत्ति बनाएगा। निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी, ये संकल्प को श्रेष्ठ बनाएगा, वाणी में निर्माणता लाएगा, कर्म में सेवा भाव लाएगा, संबंध संपर्क में शुभ भावना, श्रेष्ठ कामना की वृत्ति बनाएगा। तो श्रेष्ठ संकल्प, निर्माण, निर्मल वाणी और सेवाधारी, सच्चे सेवाधारी और सबके प्रति शुभ भावना, शुभकामना। बाप दादा सेवा का समाचार भी सुनते हैं। सेवा में आजकल भिन्न भिन्न कोर्स कराते हो, लेकिन अभी एक कोर्स रह गया है, वह है हर आत्मा में जो शक्ति चाहिए वह फोर्स का कोर्स कराना। हाँ, फोर्स भर दो, आत्माएं क्या है, शक्तिहीन हो गई है। तो बाबा कहते हैं फोर्स का कोर्स कराना, शक्ति भरने का कोर्स, वाणी द्वारा सुनाने का कोर्स नहीं, वाणी के साथ साथ शक्ति भरने का कोर्स भी हो। तो जब हम योग युक्त होंगे तभी तो औरों को हमसे शक्ति मिलेगी। जिससे अच्छा कहे नहीं, लेकिन अच्छा बन जाए, वो भी ऐसे बन जाए, बाप समान बन जाए, इतनी शक्ति आ जाए उस आत्मा में कि वो भी बाप समान बन जाए। यह वर्णन करें कि आज मुझे शक्ति की अंजलि मिली। मूर्तियों के आगे जाके पावर मांगते हैं, शक्ति मांगते हैं। बाबा कहते हैं उनको ये अनुभव हो आपसे मिलके कि उस आत्मा में शक्ति आ गई है। अंजलि भी अनुभव हो तो उन आत्माओं के लिए बहुत है। थोड़ा सा भी अनुभव कर लें तो बहुत है। कोर्स कराओ, लेकिन पहले अपने को करा के फिर कहो। तो सुना बाप दादा क्या चाहते हैं? लक्ष्य और लक्षण को समान बनाओ। लक्ष्य सभी का देखकर बाप दादा बहुत बहुत खुश होते हैं। अब सिर्फ समान बनाओ तो बाप समान बहुत सहज बन जाएंगे। यथा नाम तथा गुण, जैसा लक्ष्य वैसे लक्षण। बाप दादा तो बच्चों को समान से भी ऊंचा, अपने से भी ऊंचा देखते हैं। कितने निरंकारी, हाँ, बच्चों को आगे करते हैं, अपने से ऊंचा उठाते हैं। सदा बाप दादा बच्चों को सिर का ताज कहते हैं, भगवान के सिर का ताज। इससे ऊंचा स्वमान कुछ हो सकता है? कितना नशा चढ़ना चाहिए, भगवान के
सिर पर बैठे हैं, बाबा ने सिर चढ़ाया है हमें। तो ताज तो सिर से भी ऊंचा होता है ना। टीचर्स सिर के ताज हो। हर एक बच्चा टीचर है ना, तो टीचर्स सिर के ताज हो। टीचर से कहा बाबा ने। देखो कितनी टीचर्स हैं, एक ग्रुप में इतनी टीचर्स, तो हर ग्रुप में कितनी टीचर्स होंगी। टीचर्स ने बाप दादा की एक आश पूरी करने का संकल्प किया है, लेकिन सामने नहीं लाया है। जानते हो कौन सी? एक तो बाप दादा ने कहा है कि अभी वारिसों की माला बनाओ। वारिसों की माला, जनरल माला नहीं, वारिस क्वालिटी आत्माएं, झट से जो समर्पित हो जाए। दूसरा, संबंध संपर्क वालों को माइक बनाओ। माइक बनाओ, आप नहीं भाषण करो, लेकिन वह आपकी तरफ से मीडिया बन जाए। अपनी मीडिया बनाओ। मीडिया क्या करता है? उल्टा या सुल्टा आवाज फैलाता है ना। तो माइक ऐसे तैयार हों जो मीडिया समान प्रत्यक्षता का आवाज फैलाएं। आप कहेंगे भगवान आ गया, भगवान आ गया, वह तो कॉमन समझते हैं, लेकिन आपकी तरफ से दूसरे कहें, अथॉरिटी वाले कहें, पहले आप लोगों को शक्तियों के रूप में प्रत्यक्ष करें कि हाँ, ब्रह्मा कुमारियाँ में जो भी काम ब्रह्मा कुमारियाँ कर रही हैं, जो भाई बहनें यहाँ काम कर रहे हैं, ये एकदम सही है। ये VIPs बोलें, माइक क्वालिटी की आत्माएं बोलें, तब लोग सुनेंगे, तब उनके फॉलोअर्स सुनेंगे, उनके फैंस सुनेंगे और आकर्षित होंगे। तो बाबा कहते हैं पहले आप लोगों को शक्तियों के रूप में प्रत्यक्ष करें। जब शक्तियाँ प्रत्यक्ष होंगी तब बाप प्रत्यक्ष होगा। हाँ, हम तक पहुँचे तो बाबा तक तो फिर पहुँच ही जाएंगे। पता ही चल जाएगा कि हमको ऐसा किसने बनाया। तो बाबा कहते हैं जब शक्तियाँ प्रत्यक्ष होंगी तब बाप प्रत्यक्ष होगा। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। तो बनाओ, मीडिया तैयार करो, देखेंगे किया है, चलो कंगन ही सही, माला छोड़ो, तैयार किया है। हाँ, चलो माला तो बहुत बड़ी, कंगन छोटा तैयार किया है, हाथ उठाओ जिसने ऐसे तैयार किया है। बाप दादा देखेंगे कौन से तैयार किए हैं। अच्छा, हिम्मत तो रखी है। सुना टीचर्स को क्या करना है? शिवरात्रि पर वारिस क्वालिटी तैयार करो, माइक तैयार करो, तब फिर दूसरे वर्ष शिवरात्रि पर सबके मुख से शिव बाप आ गया यह आवाज निकले। ऐसी शिवरात्रि मनाओ। प्रोग्राम तो बहुत अच्छे बनाए हैं, प्रोग्राम सबको भेजे हैं ना, प्रोग्राम तो ठीक बनाया है, लेकिन हर प्रोग्राम से कोई माइक तैयार हो, कोई वारिस तैयार हो, यह पुरुषार्थ करो। भाषण किया चले गए ऐसा नहीं, भाषण किया चले गए ऐसे नहीं। या तो 66 वर्ष हो गए और 50 वर्ष सेवा के भी मना लिए। बाबा कहते हैं ये तो 66 वर्ष हो गए और 50 वर्ष सेवा के भी मना लिए। लगभग 74 से 70s में हाँ विदेश की सेवा चालू हुई ना, तो बाबा कहते हैं 50 वर्ष तो अभी सेवा के भी हो गए और यज्ञ स्थापना के भी 66 वर्ष हो गए 1936-37 से। तो बाबा कहते हैं अभी शिवरात्रि की डायमंड जुबली मनाओ। यह 2 प्रकार की आत्माएं तैयार करो, फिर देखो नगाड़ा बजता है या नहीं। एक तो वारिस और एक माइक। नगाड़ा बजेगा, नगाड़े आप थोड़ी बजाएंगे, आप तो देवियां हो साक्षात्कार कराएंगी। नगाड़े बजाने वाले तैयार करो जो प्रैक्टिकल गीत गाएं। शिव शक्तियाँ आ गई। सुना शिवरात्रि पर क्या करेंगे? ऐसे ही भाषण करके पूरा नहीं करना, फिर लिखेंगे बाबा 500, 1000, लाख आदमी आ गए, आ तो गए, संदेश दिया, लेकिन वारिस कितने निकले, माइक कितने निकले, अभी वह समाचार देना। जो अभी तक किया, धरनी बनाई, संदेश दिया, उसको बाबा अच्छा कहते हैं। वह सेवा व्यर्थ नहीं गई है, समर्थ हुई है। प्रजा तो बनी है, रॉयल फैमिली तो बनी है, लेकिन राजा रानी भी तो चाहिए। राजा रानी तख्त वाले नहीं, राजा रानी के साथ वहाँ दरबार में भी राजे समान बैठते हैं। ऐसे तो बनाओ। विश्व महाराजन महारानी के दरबार में कई राजाएं बैठते हैं, तो बाबा कहते हैं ऐसे तो बनाओ।
राज्य दरबार शोभा वाली हो जाए। सुना शिवरात्रि पर क्या करना है? पांडव सुन रहे हो? हाथ उठाओ। ध्यान दिया? अच्छा। बड़े बड़े महारथी बैठे हैं। बाप दादा खुश होते हैं। यह भी दिल का प्यार है, क्योंकि आप सबका संकल्प चलता है ना, प्रत्यक्षता कब होगी कब होगी। तो बाप दादा सुनता रहता है। क्या सुना मधुबन वालों ने? मधुबन वालों ने सुना। मधुबन, शांतिवन, ज्ञान सरोवर वाले सभी मधुबन निवासी हैं। अच्छा, हम सभी है ना मधुबन निवासी। मन तो मधुबन में ही है। तो मधुबन से नगाड़ा बजेगा। कहाँ से नगाड़ा बजेगा? दिल्ली वालों ने कहा दिल्ली से। मधुबन से नहीं, कहो चारों ओर से। हाँ, किसी एक स्थान से नहीं, एक साथ सब कहें, सब स्थान से आवाज आए कि हाँ बाबा आ गया। तो चारों ओर से, एक तरफ से नहीं बजेगा, मधुबन से भी बजेगा तो चारों ओर से बजेगा, तभी कुंभकर्ण जागेंगे। चारों ही तरफ कुंभकर्ण है ना, तो हर तरफ के कुंभकर्णों को जगाने के लिए हर तरफ नगाड़ा बजाना पड़ेगा। अब ये भी चेक कर ले कि हम बैच लगे कुंभकर्ण तो नहीं है। मधुबन वाले जैसे सेवा में अथक होकर सेवा का पाठ बजा रहे हो ना, ऐसे यह भी मनसा सेवा करते रहो। सिर्फ कर्मणा नहीं, मनसा वाचा कर्मणा तीनों सेवा करते भी हो और ज्यादा करना। अच्छा, मधुबन वाले भूले नहीं हैं। मधुबन वाले सोचते हैं बाप दादा आते मधुबन में हैं, लेकिन मधुबन का नाम नहीं लेते। मधुबन तो सदा याद है ही। मधुबन नहीं होता तो यह आते कहाँ? आप सेवाधारी सेवा नहीं करते तो यह खाते रहते कैसे? तो मधुबन वालों को बाप दादा भी दिल से याद करते और दिल से दुआएं देते हैं। अच्छा, मधुबन से भी प्यार, टीचर से भी प्यार, मीठी मीठी माताओं से भी प्यार, और साथ में महावीर पांडवों से भी प्यार। कोई भी आत्मा का संकल्प न चले, बाबा ने देखो सबको याद प्यार दिया। किसके मन में क्या संकल्प उठ सकता है, बाबा को पता है। पांडवों के बिना भी गति नहीं है, इसलिए चतुर्भुज रूप की महिमा ज्यादा है। शिव शक्तियां, पांडव सेना। तो पांडव और शक्तियां दोनों का कंबाइंड रूप विष्णु चतुर्भुज है। हाँ, ब्रह्मा कुमार भी, ब्रह्मा कुमारियां भी। पांडव और शक्तियां दोनों का कंबाइंड रूप विष्णु चतुर्भुज है। अच्छा, मधुबन वाले पांडव आप सबको भी नशा है ना, विजय का नशा, और नशा नहीं, और कोई नशा नहीं अलाउड है। अच्छे हैं। पांडव भवन में मेजॉरिटी पांडव हैं। पांडव नहीं होते तो आप सबको मधुबन में मजा नहीं आता। इसलिए बलिहारी मधुबन निवासियों की जो आपको मौज से रहाते, खिलाते और उड़ाते हैं, है ना। मधुबन गए ना सब, तो कितना मजा आता है, कितनी सुविधा है, कितनी सेवा होती है। तो बाबा कहते हैं आज बाप दादा को मधुबन निवासी अमृत वेले से याद आ रहे हैं। चाहे यहाँ हैं, चाहे ऊपर बैठे हुए हैं, चाहे मधुबन वाले कोई यहाँ भी ड्यूटी पर हैं, लेकिन चारों तरफ के मधुबन निवासियों को बाप दादा ने अमृत वेले से याद दिया है। अच्छा, तो चाहे पांडव वन में रहे, चाहे ज्ञान सरोवर में रहे, शांति वन में रहे, हॉस्पिटल में रहे, हाँ, अब तो और भी इतने सारे बन गए हैं। कितने मधुबन निवासी हैं, कितने सेवा हो रही है। हर एक बच्चे को बाबा याद कर रहे हैं, सब मधुबन निवासी हैं। बाप दादा ने जो रूहानी एक्सरसाइज दी है वह सारे दिन में कितनी बार करते हो और कितने समय में करते हो? एक्सरसाइज याद है? निराकारी और फरिश्ता, 12 बार कहा ना बाबा ने। तो निराकारी और फरिश्ता, बाप और दादा, अभी अभी निराकारी, अभी अभी फरिश्ता रूप, अभी अभी निराकारी, अभी अभी फरिश्ता स्वरूप। दोनों में देह भान नहीं है, तो देह भान से परे होना है। तो यह रूहानी एक्सरसाइज कर्म करते भी, अपनी ड्यूटी बजाते हुए भी 1 सेकंड में अभ्यास कर सकते हो। यह एक नेचुरल अभ्यास हो जाए। अभी अभी निराकारी, अभी अभी फरिश्ता। अच्छा, बाप दादा ने ड्रिल कराई तो हम भी करेंगे। अभी अभी निराकारी, अभी अभी फरिश्ता।
ऐसे निरंतर भाव, तो ये ड्रिल चलती रहे हर सेकंड, हर पल। चारों ओर के बाप दादा की याद में मगन रहने वाले, बाप समान बनने के लक्ष्य को लक्षण में समान बनाने वाले, जो कोने कोने में साइंस के साधनों से दिन व रात जाग कर कई बैठे हुए हैं। सभी अपने अपने स्थानों पे बाबा की मुरली देखते सुनते हैं ना, लाइव टेलीकास्ट। तो बाबा कहते हैं जो कोने कोने में साइंस के साधनों से दिन व रात जाग करके बैठे हुए हैं, उन बच्चों को भी बाप दादा याद, प्यार, मुबारक और दिल की दुआएं दे रहे हैं। बाप दादा जानते हैं सभी के दिल में इस समय दिलाराम बाप की याद समाई हुई है। हर एक कोने कोने में बैठे हुए बच्चों को बाप दादा पर्सनल नाम से याद प्यार दे रहे हैं। सभी अपना नाम ले ले मन में कि बाबा ने बोला ये नाम, और याद प्यार। नामों की माला जपें तो रात पूरी हो जाएगी। हर एक बच्चे का नाम ले तो रात पूरी। बाप दादा सभी बच्चों को याद देते हैं, चाहे पुरुषार्थ में कौन सा भी नंबर हो, लेकिन बाप दादा सदा हर बच्चे के श्रेष्ठ स्वमान को याद प्यार देते हैं और नमस्ते करते हैं। श्रेष्ठ स्वमान को याद प्यार देते हैं। तो बाबा से हमें जो वरदान मिलता है, स्वमान मिलता है, उसका स्वरूप बनना है, तब हम वो अनुभव कर सकते हैं, तब बाबा का याद प्यार हमें टच कर सकता है। तो देखो बाबा नमस्ते करते हैं, कितने निरहंकारी। तो याद प्यार देने के समय बाप दादा के सामने चारों ओर का हर बच्चा याद है। कोई एक बच्चा भी किसी भी कोने में, गांव में, शहर में, देश में, विदेश में, जहाँ भी है, बाप दादा उसको स्वमान याद दिलाते हुए याद प्यार देते हैं। ऐसे याद प्यार कभी किसी देहधारी ने दिया है? किसी देहधारी ने हमें ऐसे याद किया है? ऐसा प्यार हमने अनुभव किया है? नहीं ना। तो फिर क्यों देहधारियों की याद आती है? फिर क्यों नहीं सिर्फ एक शिव बाबा याद है? मुरली सुनते हैं तब नशा चढ़ता है, और बाद में फिर देहधारी ही घूमते हैं मन बुद्धि में। तो बाबा कहते हैं सब याद प्यार के अधिकारी हैं, क्योंकि बाबा कहा तो याद प्यार के अधिकारी हैं ही। आप सभी सम्मुख वालों को भी बाप दादा स्वमान के मालाधारी स्वरूप में देख रहे हैं। सभी को बाप समान स्वमान स्वरूप में याद प्यार और नमस्ते। तो जो स्वमान में टिकेगा वही बाबा का याद प्यार अनुभव कर सकता है। नमस्ते। बाबा ने ये बार बार आज याद दिलाया। हम सभी विशेष स्वमानधारी रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। तो स्वमानों की माला हमेशा सदा पहने रहना है। एक एक मन का एक एक स्वमान याद रहे। दादी जी से, दादी प्रकाश मणि से कहा बाबा ने, ठीक हो गई, अभी कोई बीमारी नहीं है, भाग गई। वह सिर्फ दिखाने के लिए आई, जो सभी देखें कि हमारे पास भी आती है तो कोई बड़ी बात नहीं है। दादी प्रकाश मणि, दादी जानकी समय समय पर सबके शरीर का कर्म भोग। बाबा कहते हैं ठीक हो गई, अभी कोई बीमारी नहीं है, बीमारी भाग गई। वह सिर्फ दिखाने के लिए आई, जो सभी देखें कि हमारे पास भी आती है तो कोई बड़ी बात नहीं है। बाबा तक को खांसी आती, जिस रथ से मुरली चलती, दादियों को भी आती, तो फिर सबके पास आती है ना। सबके अपने अपने कर्म भोग हैं। तो सभी दादियां बहुत अच्छा पाठ बजा रही हो। बाप दादा सबके पाठ को देख करके खुश होते हैं। निर्मल शांता दादी से कहा बाबा ने, आदि रत्न होना, यज्ञ की शुरुआत। दादा लेख राज्य की, ब्रह्मा बाबा की लौकिक बेटी निर्मल शांता दादी। तो आदि रत्न अनादि रूप में भी निराकारी बाप के समीप हो, साथ साथ रहते हो, और आदि रूप में भी राज्य दरबार के साथी हो। निर्मल शांता दादी को भी कितना नशा कि अभी भी मेरे बाबा, लौकिक बाबा भी, अलौकिक बाबा भी, उसमें पारलौकिक बाबा भी आते, और फिर भविष्य में भी मैं रॉयल फैमिली में आऊंगी।
तो कितना नशा। भविष्य में भी इन्हीं आत्मा के नजदीक उन्हीं की बेटी बेटा कुछ भी बनकर आ सकते हैं। तो हमसे एक ज्यादा, हमारा पिता, 3 पिता, लौकिक, अलौकिक, पारलौकिक। लौकिक तो सबके अलग हैं ही, लेकिन बाबा कहते हैं अलौकिक और पारलौकिक। और निर्मल शांता दादी कहती हैं हमारा आप सबसे 2 ज्यादा, लौकिक भी वही, अलौकिक भी वही, पारलौकिक भी वही और भविष्य के लिए भी वही। तो बहुत नशा था निर्मल शांता दादी को। तो बाबा कहते हैं आदि रत्न होना, अनादि रूप में भी निराकारी बाप के समीप हो, साथ साथ रहते हो और आदि रूप में भी राज्य दरबार के साथी हो, सदा रॉयल फैमिली के भी रॉयल हो और संगम पर भी आदि रत्न बनने का भाग्य मिला है। तो बहुत बड़ा भाग्य है ना भाग्य। आपका हाजिर रहना ही सबके लिए वरदान है। दीदी दादियों का हाजिर रहना, वरिष्ठ भाई बहनों का हाजिर रहना हम सब के लिए वरदान है। खासकर निर्मल शांता दादी का हाजिर रहना सबके लिए वरदान है। देखो वो आत्मा है, शरीर में है, यज्ञ में है, ऑटोमेटिक सेवा हो रही है उनसे। तो बोलो नहीं बोलो, कुछ करो नहीं करो, लेकिन आपका हाजिर रहना ही सबके लिए वरदान है। कुछ करे नहीं, कुछ बोले नहीं, तो भी बस साथ हैं, संग हैं, उससे ही सेवा हो रही है। वरदान है हमारे लिए, वाइब्रेशन मिलता है, इंस्पिरेशन मिलता है। अच्छा, ओम शांति। वरदान है आज का, लौकिक अलौकिक जीवन में सदा न्यारे बन परमात्म साथ के अनुभव द्वारा नष्टो मोहा भव। लौकिक अलौकिक जीवन में सदा न्यारे बन परमात्म साथ के अनुभव द्वारा नष्टो मोहा भव। बाप दादा समझाते हैं सदा न्यारे रहने की निशानी है प्रभु प्यार की अनुभूति, और जितना प्यार होता है उतना साथ रहेंगे, अलग नहीं होंगे। बाबा कहते हैं पहले दुनिया से न्यारा हो तो फिर बाबा का प्यारा, और जितना प्यारा बनते जाएंगे उतना न्यारा रहना आसान हो जाएगा। तो सदा न्यारे रहने की निशानी है प्रभु प्यार की अनुभूति, और जितना प्यार होता है उतना साथ रहेंगे, अलग नहीं होंगे। बाबा के साथ रहेंगे, बाबा का ही प्यार चाहिए, तो दुनिया से न्यारे होते जाएंगे, तो बाबा के ऑटोमेटिक प्यारे होते जाएंगे। प्यार उसको ही कहा जाता है जो साथ रहे। जब बाप साथ है तो सर्व बोझ बाप को देकर खुद हल्के हो जाओ। यही विधि है नष्टो मोहा बनने की। लेकिन पुरुषार्थ की सब्जेक्ट में सदा शब्द को अंडरलाइन करो। लौकिक और अलौकिक जीवन में सदा न्यारे रहो, तब सदा साथ का अनुभव होगा। बाबा के साथ का अनुभव करने के लिए लौकिक और अलौकिक जीवन में न्यारे रहना है। बाबा कहते हैं पुरुषार्थ की सब्जेक्ट में सदा शब्द को अंडरलाइन करो। जो भी अनुभूति हो, अवस्था हो, वो सदा हो। क्या करना है हमें? नष्टो मोहा बनने के लिए सारा बोझ बाप को दे देना है। सारी जिम्मेवारी बाप की। करनहार भी वही, करावनहार भी वही। हम तो क्या है, कठपुतली है बस। निमित्त भी नहीं, सेवाधारी भी नहीं। अहंकार आ जाता है उसमें। कठपुतली, कठपुतली का अपना कुछ नहीं। लोर ऊपर वाले के हाथ, लोर बाबा के हाथ। जैसे चला रहा है चल रहे हैं, जैसे करा रहा है कर रहे हैं, जैसे उड़ा रहा है उड़ रहे हैं। हाँ, पतंग, लोर बाबा के हाथ में दे दो, और देखो फिर कितनी ऊंची जाती है पतंग। स्लोगन, विकारों रूपी सांपों को अपनी शैया बना दो तो सहज योगी बन जाएंगे। विकारों रूपी सांपों को अपनी शैया बना दो तो सहज योगी बन जाएंगे। विष्णु को दिखाया है ना, शेष शैया पर
विश्राम की मुद्रा में, और वही छाया भी दे रहे हैं। और श्री कृष्ण को कालिया नाग पर डांस करते हुए तो विकारों को जीत लिया, सांपों को अधीन कर लिया। तो योग के समय भी जो भी संकल्प आते हैं, विचार आते हैं, विकार आते हैं, इन पर जीत पा लिए तो सहज योगी बन ही जाएंगे। तो भक्ति में जो भी चित्र हम देखते आए, कहानी सुनते आए, ये सब हमारा अभी का यादगार है। हमने करके दिखाया, कैसे? श्रीमत अनुसार, बाबा की मदद से। तो बस उसी को अब प्रैक्टिकल करना है, बाप समान बनना है। लक्ष्य और लक्षण समान हो। तो ये थी आज की अव्यक्तवाणी। रिवाइज करते हैं। बाप दादा सभी स्वमानधारी बच्चों को देख रहे थे। हमें जैसी स्मृति रहती है वैसी ही हमारी स्थिति बनती है। तो स्वमान का निश्चय हो और नशा हो। नॉलेजफुल के साथ साथ पावरफुल बनना है, नॉलेजेबल के साथ साथ पावरफुल बनना है। तो लक्ष्य व लक्षण समान हो, बाबा से मोहब्बत हो तो मेहनत मुक्त हो जाएंगे। नेचुरल देही अभिमानी बनना है। बाप समान निरहंकारी बनकर कर्मातीत अवस्था को पाना है। ज्ञान का सार निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी, ये पाठ सदा पक्का रहे। सबके प्रति शुभकामना, शुभ भावना हो। वाणी में निर्माणता हो। हर आत्मा में क्या करना है? शक्ति का फोर्स भरना है। वारिस आत्माएं, माइक आत्माएं निकालनी है। सभी कुंभकर्णों को जगाना है और देहभान से परे होने की एक्सरसाइज करनी है। निराकारी और फरिश्ता स्वरूप, नष्टो मोहा, सहज योगी बनना है। आज की मुरली से स्वमान, मैं बाप समान आत्मा हूँ। मैं बाप समान आत्मा हूँ। ओम शांति।